गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में अव्ययी भाव समास बताने जा रहा हूँ। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, बताया गया है कि समास करने पर जो अनव्यय यानी जो अव्यय नहीं शब्द अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब कि समास करने के बाद जो अनव्यय शब्द होता है अव्यय बन जाता है तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद कोई अव्यय हो और अव्यय ही अर्थ प्रतीयमान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप जानते हैं कि अव्यय शब्द का अर्थ ही यह है कि जिसमें से कुछ व्यय नहीं हो, कुछ व्यय नहीं हो अर्थात कुछ खर्च नहीं हो, वही अव्यय है। न व्यय, इसमें संस्कृत में कहा गया है कि न व्ययो भवति यत्र स अव्ययः। वही बात है कि जहां कुछ व्यय नहीं हो वहां अव्यय होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है, आधी-हरी। यहाँ आधी-हरी शब्द है। इस उदाहरण में आपने देखा कि पहला पद जो है आधी है, इसमें पहला पद आधी है जो अव्यय है, किंतु दूसरा पद जो है वह हरि, यह अनव्यय है। इसका दूसरा पद हरि अनव्यय है, यानी यह अव्यय नहीं है। इस उदाहरण में पहला पद अव्यय है और दूसरा पद अव्यय नहीं है। आधी हरि में आधी अव्यय है और हरि अव्यय नहीं है, किंतु समास होने के बाद पूरा पद अर्थात आधी हरि ही अव्यय बन जाता है। जब यहाँ आधी हरि को हम एक साथ करते हैं, यानी आधी और हरि शब्द जब सामासिक शब्द बनता है तो आधी हरि बनता है, और जब आधी हरि लिखते हैं तो यह पूरा पद जो है कि अव्यय बन जाता है। इसका विग्रह होता है हरौ इति। जब इसका हम विग्रह करते हैं आधी हरि का तो होगा हरौ इति। तो इस प्रकार आपने देखा कि जिस सामासिक शब्द का पहला पद अव्यय है और अव्यय से ही अर्थ निकलता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। फिर आपको यह भी बताया गया है कि समास करने के बाद जो अनव्यय शब्द है वह अव्यय बन जाता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आधी हरि शब्द में आधी शब्द जो है वह अव्यय है और हरि शब्द जो है अनव्यय है, लेकिन दोनों पद जब एक साथ मिलकर समास बने हैं तो आधी हरि हो गया है। तो आधी हरि में है ना होने पर ये पूरा का पूरा पद जो है अव्यय बन जाता है। अब जो है अव्ययी भाव समास में क्या क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। वह पहला पद जो है अव्यय होता है और शब्द के अंत में नपुंसक लिंग या एक वचन होता है। तो यहाँ आपने देखा आधी हरि में हरि यहाँ एक वचन है। इस प्रकार जो है कि अव्ययी भाव समास अब मैंने बताया। इसके बाद अव्ययी भाव समास के और सारे उदाहरण हैं, कहाँ कहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, इस सबको मैं बारी बारी से अगली कक्षा में बताऊंगा।